हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर सीबीएसई बोर्ड ने 12th क्लास के सिलेबस में मैथमेटिक्स में क्या क्या बदलाव किए हैं। बदलाव से मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना इफेक्ट के कारण तय किया है कि कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर देना चाहिए। तो आखिर वो क्या क्या सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये डिमांड किया था कि सर एक वीडियो बनाइए आप, जिससे कि हमें पता चल सके कि आखिर हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है बोर्ड ओरिएंटेड अगर हम पढ़ाई कर रहे हो तो इस सेशन में, आज के सेशन में हम एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा पार्ट छोड़ सकते हो आप, तब जबकि बात है सीबीएसई बोर्ड की। तो सबसे पहले एक एक करके चैप्टर्स को हम देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना नहीं है। ठीक है, हम एनसीईआरटी ओरिएंटेड बात करने वाले हैं, यानी कि हम आपको दिखाएंगे कि आखिर एनसीईआरटी में क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। अब चलिए, तो सबसे पहली चीज, ये जो हम बात करने वाले हैं ये पूरी तरह से सीबीएसई बोर्ड सिलेबस ओरिएंटेड बात है। अब इस सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में पहला चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शंस का। कौन सा चैप्टर भैया? रिलेशंस एंड फंक्शंस का। रिलेशन और फंक्शंस में, रिलेशन चैप्टर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जी हां, रिलेशन चैप्टर में कोई चेंज नहीं, यानी कि पूरा रिलेशंस आपको पढ़ना है। बस बदलाव है तो कहां पर? फंक्शन के चैप्टर में। तो फंक्शन के चैप्टर में क्या चेंज है मैं आपको बताता हूं, और मैं एनसीईआरटी की हेल्प से आपको बताता हूं कि फंक्शन चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो फंक्शन चैप्टर के लिए जी हाँ, आ जाइए भैया। मैं ये एनसीईआरटी आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए ये एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के अंदर ये बात कर रहे हैं हम, एक पार्ट आएगा, और ये पार्ट एनसीईआरटी में अगर आप इसकी पीडीएफ सीबीएसई की साइट से डाउनलोड कर लो या एनसीईआरटी बुक आप ले लो, तो भी आप उसमें देख पाओगे कि एक फंक्शंस चैप्टर के अंदर एक पार्ट आता है, एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इज so that particular part is composition of functions। इनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शन। हमें अब सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। तो आप फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, एक बहुत टिपिकल पार्ट भी बच्चों में माना जाता है। तो अब हमें ये पार्ट नहीं पढ़ना है। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस को हम छोड़ सकते हैं। ये पार्ट आप देख सकते हो, इस पार्ट को आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। खास तौर पर बात है, आप एग्जांपल्स देख सकते हो एनसीईआरटी से, आपको ये एग्जांपल भी नहीं पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चंस, खास तौर पर इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाते थे तो कई बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना भी करना पड़ता था। एफ ऑफ जी एक्स टैग, इन क्वेश्चंस की खास बात होती है कि इसमें हमें एफ ऑफ जी एक्स जैसा माहौल दिखता है। माना जाता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बैठ गया। ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाएंगे, तो अब हमें यह पार्ट नहीं करना है। इसी के साथ में ये पूरा पार्ट हमें नहीं पढ़ना होगा। एग्जांपल्स 17, 18, 19, 20 हमें ये नहीं पढ़ना होगा। जहां पर जीओएफ, एफओजी दिखाई दे रहा होगा, हम ये पार्ट नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में ये जहां पर भी आपको एफओजी, जीओएफ, फॉग और गॉफ जैसी चीजें दिखाई देंगी, आप ये पार्ट नहीं पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में इन्वर्टिबल फंक्शन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये एग्जांपल 6, 26 वगैरह ये सब कुछ नहीं पढ़ना अब आपको। ये वाला पार्ट, ये देखिए आप, जी इनवर्स, ये जी इनवर्स अब नहीं पढ़ना है। जब जी इनवर्स नहीं पढ़ना है तो फिर आप खुद पिक कर पाओगे आप अपनी एनसीईआरटी में, जहां पर भी कहीं जी इनवर्स ऑफ जी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये अब हमें नहीं पढ़ना है।
जितना भी जहां पर भी एफ इनवर्स वगैरह दिखा होगा वो हमें नहीं पढ़ना है। तो अब जब ये नहीं पढ़ना है तो फिर एक्सरसाइज 1.3 उसमें भी जहां पर आपको जीओएफ एफओजी की बात दिखाई देगी वो वाला पार्ट अपन को नहीं पढ़ना होगा। क्या होता है कई बार हमें जब पता ही नहीं होता कि सिलेबस में क्या बदलाव हो गया है तो फिर हम गलत चीजें पढ़ने लग जाते हैं। गलत चीजों से अर्थ है वो चीजें जब पूछी ही नहीं जाएंगी तो हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये पूरा पार्ट हमसे नहीं पढ़ना है। मैं बात कर रहा था केवल और केवल अभी फंक्शंस की। ठीक है, अब अगले चैप्टर की चर्चा अगली पीडीएफ में हम देखने वाले हैं।